नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एक्टर्स वेब। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्रोवाइजेशन और एक एक्टर का सबसे बड़ा टूल। तो ये टूल सबसे बड़ा टूल कैसे साबित होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इम्प्रोवाइजेशन की जब हम बातें करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाएं या फिर टेक्स्ट से बाहर जाएं। इसका मतलब है उस गिवन सबटेक्स्ट के अंदर बातें करना या उसी गिवन सराउंडिंग्स के साथ खेलना। और ये हम कैसे खेल पाते हैं, इसकी मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सटीक उपाय दे रहा हूँ। पहले हमें 3 चीज़ों में डिवाइड करना है खुद को। समझ लीजिए, सीन को और खुद को 3 चीज़ों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहली चीज़ होती है हम खुद, यानी कि हमारा खुद, मैं कौन हूँ, मेरा एक्शंस क्या है, मेरे फिजिकल एक्शंस क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। ये पहला हो गया, मैं पहला हो गया। दूसरा, किससे हम बातें कर रहे हैं, सामने वाला हमारा को एक्टर कौन है और वो क्या सोच रहा है या उसके बारे में उसका बिहेवियर कैसा है या उससे हमारी वार्तालाप किस बारे में हो रही है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा सबसे ज़रूरी होता है, वो है हमारी सराउंडिंग। हम दोनों से कौन सराउंडिंग है, कौन आसपास है, कौन जा रहा है, कौन निकल रहा है, ये हमें इम्प्रोवाइजेशन कराता है। क्योंकि जब हम अपने आप से दोनों बातें कर रहे थे तब हम एक दूसरे से इम्प्रोवाइजेशन करेंगे तो वो इम्प्रोवाइजेशन इतना दिखती नहीं है। लेकिन जब हम अपनी सराउंडिंग्स के साथ इम्प्रोवाइजेशन करने लगते हैं तो वो एक ग्रेट एक्टिंग बन जाती है। जैसे कि तीसरी चीज़ कौन, अगर हम थिएटर की बात करें तो तीसरी चीज़ होती है ऑडियंस। और अगर हम अपने कैमरे की बात करते हैं तो कैमरे के सराउंडिंग क्या क्या है, हमारे सराउंडिंग क्या क्या है, क्रू है। तो क्रू जो है, जो लोग हैं, स्पॉट दादा, ये वो फलाना, ये वो, आपकी लाइटिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, ये सब हमें सराउंडिंग किया हुआ है। और उसके इससे अगर हम थोड़ा सा अंदर अपने सीन के अंदर आ जाए तो कोई पासिंग हो रही है या फिर कोई कुछ है, तो उन सब चीज़ों को हम थर्ड फॉर्म में नापते हैं। और जो हमारा इम्प्रोवाइजेशन का सबसे ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट है, तो हमें 3 चीज़ों को दिमाग में अगर हमने रख लिया तो हम ऐसी इम्प्रोवाइजेशन करेंगे कि सब दंग रह जाएंगे। तो पहली चीज़ थी मैं, दूसरी मेरा को एक्टर और तीसरी सराउंडिंग में हमारा क्रू आ गया। तो ये अगर हमें एक एक्टर को एज अ एक्टर ये तीनों चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप मैं में जाते हैं तो आप मूड पकड़ लेते हैं। मूड पकड़ना सबसे गंदी, बैड एक्टर्स बोला जाता है मूड पकड़ने को। तो मूड तो हमें बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। और वो मूड कब आता है, जब मैं सिर्फ अपनी बातें करता हूँ। और उस मूड से बाहर निकलने के लिए हम दूसरे को एक्टर पे फोकस करो। और उससे भी ज़्यादा बाहर मूड से निकलना है तो तीसरी चीज़ को जो है क्रू को फोकस करो। और अपने आसपास के लोगों को, थर्ड पार्टी को फोकस करो, जो सीन के अंदर थर्ड पार्टी है। अगर हम तीनों चीज़ों को एक साथ अपने दिमाग में एज अ एक्टर घुसा लेते हैं तब इम्प्रोवाइजेशन पैदा होती है, इम्प्रोवाइजेशन का जन्म होता है। और तब हम बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज़ करते हैं। क्योंकि इसकी भी एक रीज़न है, किसी भी बात का कि जो भी कोई बात होती है वो ऐसे नहीं बोली जाती है, उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। हमारे जीवन में उसका भी एक लॉजिक होता है। और उसका लॉजिक ये है कि जब हम अपने से बाहर आ जाते हैं, सिर्फ अपनी बात नहीं करते हैं एज अ एक्टर, और जब हम बाहर निकल कर आते हैं तो हमें प्रेजेंट में आ जाते हैं, मूवमेंट में। अपनी बाकी वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि हमें मूवमेंट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम मूवमेंट में आ जाते हैं तो मूवमेंट में आने के बाद हम खेलने लगते हैं। मूवमेंट में मतलब हमें आसपास की चीज़ें बहुत साफ और क्लियर दिखने लगती हैं, क्रिस्टल क्लियर। तो ये चीज़ें जब हमारे पास हो जाती है तब हम बनते हैं एक चमत्कारी एक्टर, मैजिकल एक्टर, जो कि इम्प्रोवाइजेशन करता है। और वो इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। बहुत छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आपका एक सीन का एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक सीन चल रहा है जिसमें आप एक टीचर के साथ बैठे हैं और वो टीचर आपकी काउंसलिंग ले रहा है। और आप किसकी काउंसलिंग हो रही है, आपकी हो रही है। कौन काउंसलिंग ले रहा है, टीचर ले रहा है। तो टीचर जो आपकी काउंसलिंग ले रहा है वो आपसे बातें कर रहा है। तो आपसे जो वो बातें कर रहा है, जो आपको समझाना चाह रहा है, आपका उस पर फोकस है, राइट। ये तो हो गया आपका सेकंड पार्टी से कनेक्शन। फर्स्ट पार्टी के कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने मन के अंदर घुसे हुए हैं कि मेरी मैनरिज्म क्या है, मेरी बिहेवियर क्या है। आप शांत बैठे हैं, आप किसी और ख्यालों में खोए हुए हैं। तो अगर आप किसी और ख्यालों में खोए हुए हैं तो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, आप एब्सेंट माइंडेड हो जाएंगे। इसी एब्सेंट माइंडेड से बचने के लिए आपको उसकी बातों पर फोकस करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। और थर्ड पार्टी या सीन में, मान लो उस सीन में कोई पियोन खड़ा है, तो आप उस थर्ड पार्टी को इम्प्रोवाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस सीन के अंदर आए। लाइक आपको उसी सीन में, ये ग्रेट एक्टर की पहचान बता रहा हूँ मैं आपको, ग्रेट एक्टर्स की पहचान क्या होती है। अगर मान लो उस सीन में आपको प्यास लग गई और टेबल पे पानी रखा है,
तो आप उनकी बातें सुनते सुनते बीच में ग्लास उठाइए, पानी पी लीजिए और ग्लास को ढक के रख दीजिए। ये हो गई ग्रेट एक्टिंग। और अगर कोई ग्रेट एक्टर नहीं होगा या फिर नॉन एक्टर होगा, वो क्या करेगा, सुनता ही रहेगा सारी बातें, वो सीन को समझने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सीन को समझना। और सीन में जब हम पियोन भी है तो पियोन को भी समझेंगे। क्रू को तो दिमाग में हमने बैक ऑफ द माइंड रख ही लिया है, क्रू हमें देख रही है, तो उसके हिसाब से हम अपने फैसलों को लेंगे क्रू के हिसाब से कि भाई ये वहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ पर है, ये डिपार्टमेंट वहाँ, ये दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मिसमैनेजमेंट ना कर दें। तो पियून के साथ अगर हमें अपना कोई कनेक्शन बिल्ड करना है और मान लो वहाँ पानी नहीं रखा है, तो आप पियून को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको थोड़ा सा बीच में अगर वो बोल रहे हैं तो आपको प्यास लगी, तो आप वो प्यास को दिखाओ कि हाँ मुझे वाकई में प्यास लगी। और वाकई में अगर आपको प्यास लगी तो आप पियून से बोलो इशारा करके कि पानी चाहिए। तो पियून अगर वो एक अच्छा एक्टर होगा तो उसकी मर्जी है, वो आपकी इस ऑफर को इस रिक्वेस्ट को डिनाई करे या फिर एक्सेप्ट कर ले। अगर वो पॉजिटिव अप्रोच रखेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, और नेगेटिव अप्रोच रखेगा तो डिनाई कर देगा, मतलब वो भी खेल गया। और अगर उसको भी अपना रोल और थोड़ा सा निखारना है तो बीच में पानी ला के दे देगा। तो ये सब है। लेकिन आपके अप्रोच थर्ड पार्टी से, यानी थर्ड मेंबर ऑफ द सीन से जो है वो डिसाइड करती है आपकी इम्प्रोवाइजेशन। बाकी एक इम्प्रोवाइजेशन आप दोनों के बीच हो सकती है, और खुद से जो इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है वो पहला पार्ट है मैं ऐसे जितनी मैं इम्प्रोवाइजेशन करूँगा, मेरी इम्प्रोवाइजेशन मेरे तक ही है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट से और सबटेक्स्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो सबसे बड़े बुरे एक्टर की पहचान होती है। तो हमें बुरा एक्टर नहीं बनना है, हमें एक अच्छा गुड एक्टर बनना है, पढ़ा लिखा एक्टर बनना है। पढ़ा लिखा एक्टर बनना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं तो हम गलतियाँ कम करते हैं, और हमें जो भी करना है हमें दायरे में रह के करना है। सीन से बड़ा एक एक्टर नहीं होता है, एक स्क्रिप्ट सबसे बड़ी होती है, एक सीन सबसे बड़ा होता है, एक इवेंट सबसे बड़ा होता है, उसके बाद एक्टर आता है। चौथे पोजीशन पे एक्टर को रखते हैं। तो इसी से हमारे इम्प्रोवाइजेशन को जन्म मिलता है, और हम पता नहीं क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन कर जाते हैं, उस मोमेंट पे भी आप सोच नहीं सकते। तो बहुत सारे ग्रेट एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। उनकी फिल्म्स देखिए, उनके सीन्स देखिए, और उनको कॉपी मत करिए, उनको कहने का मतलब समझिए कि वो इस चीज़ में इम्प्रोवाइजेशन करते हुए क्या कह गए, सबटेक्स्ट क्या था, और सबटेक्स्ट के अंदर उन्होंने ये सीन को प्ले करा है, ना कि उसको फोर प्ले किया है, ना कि उसको ओवर प्ले किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ आज ही इसी वक्त मेरी वीडियो को देखते हुए समझ जाएं तो आपकी इम्प्रोवाइजेशन वाली चीज़ें यूँ हट जाएंगी। प्रेजेंट मोमेंट और तीन पार्टीज, पहली पार्टी, दूसरी पार्टी, थर्ड पार्टी, और आपकी इम्प्रोवाइजेशन का खाता यहीं क्लोज। यहाँ पर आपकी इम्प्रोवाइजेशन का जन्म होता है, रिकार्नेशन होती है, पुण्य जन्म होता है, या कार्नेशन होती है यानी कि जन्म होता है, राइट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आप मुझे पहले भी फॉलो करते आ रहे हैं, तो मेरी वीडियोस पे नीचे कमेंट भी कर दिया करिए, और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहिए। तो नमस्कार।